मैं सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों तरीके से जो सबसे कमजोर तबका है उसके साथ खड़ा हूं। और मैं समझता हूं कि आदिवासी इस देश में संख्या में ज्यादा है लेकिन कमजोर तबका है। तो किसी भी न्याय पसंद इंसान को, समुदाय को सबसे कमजोर तबके के साथ खड़ा होना चाहिए। तो जो भी प्रोग्राम बनेगा, मलिक साहब के साथ हम लोग सब साथ आंदोलन में रहते हैं और 3 आंदोलन का जिक्र कर देना यहाँ जरूरी। एक SC/ST एक्ट 18, रोस्टर मूवमेंट विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, और तीसरा किसान आंदोलन। इसी कॉर्पोरेट परस्त राइट विंगर RSS बैक्ड बीजेपी सरकार को हमने हराया 3 बार। मैं किसान आंदोलन में भी था। देखिए अभी UGC 2026 ऑर्डिनेंस आया है, UGC एक्ट। तो उस समय आप अभी हिंदू नहीं, अभी जाट हो गए, अहीर हो गए, जाटव हो गए, और इलेक्शन आ जाएगा तो आपको भी हिंदू बनने का नशा चढ़ जाता है। RSS हिंदू है ठीक है, लेकिन RSS वाला हिंदू नहीं है। पूजा करना में गर्व करिए, अपने शत्रु को पहचानिए। असली लड़ाई किससे है? असली लड़ाई है RSS से। और RSS अपना मेंबरशिप नहीं बनाता, नहीं बताता है। कोई रेप मर्डर में फंस गया तो बोले हम पहले ही निकाल चुके हैं। वो अभी पावर में है, फुल फ्लो पावर में है। 100 साल हो गए, उनका सपना था हिंदू राष्ट्र बनाने का। आज मैं सोच रहा हूं कि आज मैं सबसे समाज के अगुआ तबका है उन्हीं पर हिंदू राष्ट्र का नशा उन्हीं को ज्यादा चढ़ा था। तो हिंदू राष्ट्र कौन बना रहा था? इस देश के सबसे अगुआ कहते हैं ब्राह्मण, और चितपाल बना। तो इनको लग रहा था पूरा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सारे ब्राह्मण राजपुरोहित बन जाएंगे। नहीं, सिंहासन में बैठेंगे, बाकी जाट जाट और दलित सब जो है उनके पीछे जाएगा, सब चरण स्पर्श करेगा, ऐसा लग रहा था। 2 समुदाय हमारे रेफरेंस में, दोनों का जन्म एक ही समय हुआ, दोनों मूवमेंट का। 80 में बीजेपी बनी, तो दलित को नशा चढ़ा था हुक्मरान बनने का, और ब्राह्मण को नशा चढ़ा था हिंदू राष्ट्र बनाने का। इस पूरे रिजीम में दलित कहता हूं तो आदिवासी भी जोड़ लेता हूं। इस रिजीम में सबसे ज्यादा, अगर कोई प्रताड़ित है गांव में जाइएगा, पंडित जी से पूछिएगा ये क्या हाल है, वो आपको बताएगा। कौन सुखी है यहां पर? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। पहले पुराने जमाने जब गरीब भारत था तो नौकरी भी थी, पेंशन भी था। एडहॉक पढ़ाने का प्रचलन हमारे यहां था। अगर मैं छुट्टी गया तो मेरे जगह पे कोई आएगा टीचर, उसको फुल सैलरी, अभी के हिसाब से लेक्चरर को 1.25 लाख रुपए सैलरी। मोदी जी ने बहुत विकास किया है, वो एडहॉक सिस्टम को खत्म करके दिहाड़ी कर दिया है, 1500 रुपए पर लेक्चर। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे गेस्ट आते हैं, आइए पंडित जी हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। 1.25 लाख की जगह दिहाड़ी मजदूरी कीजिए, मतलब सैलरी से वेज अर्नर। वो तो बेचारे परेशान हो, तो बोल भी नहीं पा रहे, बहुत नशा चला था। आप सर छोटू राम बाबा साहब एक साथ थे साइमन कमीशन में। सर छोटू राम ने डॉक्टर अंबेडकर के मांगों का समर्थन किया था। और आप लोग एक आप शपथ लेके जाएंगे, अभी एक नया खेल खेलेगा कि SC/ST एक्ट का विरोध करो। सबसे पहले सबसे ज्यादा यादव, जाट, गुर्जर, इन समुदाय में जाके फैलाएगा भ्रम। UGC एक्ट अभी आया उसके चक्कर में। तो इसमें ध्यान एक शपथ लीजिए कि किसी एट्रोसिटीज में आप शामिल नहीं होंगे, नहीं तो RSS हर समय हर जगह शत्रु तलाशती है। जाट वर्सेस वेस्ट, वो पहलवान लड़कियां जाट नहीं थी। जाट वर्सेस वेस्ट, कहीं यादव वर्सेस वेस्ट, कहीं जाटव वर्सेस वेस्ट, यादव खा गए जाटव खा गए, केक था। तो हर समय आपस में भिड़ाती है ये RSS। इसका पूरा डिविसिव पॉलिसी है, क्योंकि ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। और इसके दस्तावेज मेरे पास है कि 26 नवंबर को जब संविधान सौंपा गया था, 30 नवंबर 1949 को
आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल लिखा था जिसमें साफ लिखा था कि इसमें भारतीयता नहीं है संविधान में, और इससे बढ़िया तो हमारा मनुस्मृति का संविधान था। और एडल्ट फ्रेंचाइजीज, वयस्क मताधिकार से भी बहुत उनको उम्मीद रही, उनका था कि कुछ ही लोगों को मताधिकार मिले। तो आरएसएस को समझेंगे राजा रजवाड़ा कॉर्पोरेट, इनसे चंदा लेते थे, अभी भी लेते हैं। वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन लीडर, उसी इर्द गिर्द गोलवलकर की किताब पढ़ी द बंच ऑफ थॉट। तो ये बेसिकली ये हिंदू राष्ट्र नहीं कॉर्पोरेट राष्ट्र बन रहा है। आप पंडित से पूछिए कि बाबा साहब ने एक मिनी संविधान लिखा था स्टेट एंड माइनॉरिटी, उसमें उन्होंने ये आइडिया डेवलप किया था कि जहां जहां जरूरत होगा हम प्राइवेट सेक्टर लेंगे और जहां जरूरत होगा हम अपना गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर रखेंगे। बैंक नेशनलाइजेशन की भी बात हुई थी, जो बंजर खाली जमीन है उसको दलितों में बांटने की बात हुई थी, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। आखिर बाबा साहब के बाद पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबने बनाया ना पब्लिक सेक्टर यूनिट, सबने बनाया पब्लिक सेक्टर यूनिट। मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल में क्या हुआ, तो बेच क्या रहे हो तुम? जो बेच रहे हो किसका बनाया? हवाई जहाज अड्डे बेच दिए, आधा रेल प्राइवेटाइज हो गया, सारी नौकरियां खत्म हो रही है। महारत्न नवरत्न कंपनियां आपने तो नहीं बनाई। एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए कि आरएसएस बीजेपी ने बनाई। गलगोटिया। हाँ गलगोटिया बनाई। तो मेरा ये आइडिया कहना ये है कि जरा सारे समुदाय दुखी है, खाली कुछ कॉर्पोरेट को छोड़कर चांदनी चौक में चले जाइए, छोटे व्यापारियों से पूछिए, नोटबंदी, जीएसटी। तो मैं कई बार कहता हूं इन लोगों की आइए ना, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है आपका, यही चाहते थे ना। जितने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी कॉलेज पब्लिक सेक्टर बने उसका सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया है पता है? सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला है तो ब्राह्मण समुदाय। आप आंकड़े उठा के देखिए, सारे कॉलेज में प्रोफेसर, वाइस चांसलर, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, डायरेक्टर जितने थे, तो गरीब भारत में मुफ्त की शिक्षा मिली, नौकरी मिली और पेंशन मिला। उसमें थोड़ा सा हम लोग को भी मिला। जब सेकुलर पंडित नेहरू, सोशलिस्ट सेकुलर मॉडर्न ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, राइटिस्ट कॉर्पोरेट प्लस ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर, तो नेहरू ने बना के दिया सब। ये लो भाई, आईआईटी लो, एम्स लो, मेडिकल कॉलेज लो, ब्राह्मणों को पेन पकड़ाया, सरस्वती को प्रतीक बनाया। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ब्राह्मणों को आरएसएस ने दंगाई बना दिया। देखिए फरसा लेके घूम रहा है कहीं, इनका प्रतीक फरसा है, नेहरू का प्रतीक पेन था। तो इनसे मैं तो कई बार जाता हूं, आजकल मैं ब्राह्मण में ज्यादा बोलता हूं, ब्राह्मण मामलों के जानकार। अटल बिहारी वाजपेयी ने नौकरी छीन लिया, पेंशन छीन लिया, सब छीन लिया। तो आइए पंडित जी, स्वागत है आपका हिंदू राष्ट्र, दिहाड़ी आप भी कीजिए। जाइए सूरम इंटरनेशनल में दिल्ली में, तो जो समाज के अगुआ होने का आप दावा करते थे, हिंदू राष्ट्र का चस्का लगा था ना आपको, करिए मजदूरी। वो चाइनीज रिक्शा चला रहे हैं यहां पे, वो सूरम इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये सभी समाज को इन्हीं का आइडिया था हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो इनको कुछ समझाइए पहले, कि अपना भी दिमाग ठीक कीजिए, बच्चा आपका पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल, अभी प्रिंसिपल साहब बात कर रहे थे, सरकारी स्कूल में हम सब पढ़े हैं, स्कॉलरशिप भी लिए, पूरे जिंदगी में 5,000 का फीस दिए होंगे पीएचडी करने तक। आप बच्चा का जाता है प्राइवेट स्कूल में 50,000 लगता है 3 महीने का। दिल्ली में तो चलिए ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल को सिस्टमेटिकली नाश किया गया है, डेलिबरेटली। अगर सरकारी स्कूल बेहतर रहता, राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय खोला, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, रेसिडेंशियल एजुकेशन, मोदी ने उसमें भी फीस लगा दिया है। सबसे फंडामेंटल अंबेडकर नेहरू में डिफरेंस थे बहुत ज्यादा, कई इश्यूज में।
लेकिन दोनों ये मानते थे कि एजुकेशन इज द की, सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन और रोजगार का सवाल। आप अम्बेडकर के ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट पढ़िए, स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़िए। आखिर नेहरू तो सोशलिस्ट है ना, उन्होंने पब्लिक सेक्टर की ओर ध्यान दिया। तो इस देश के तमाम लोगों को सोचना है कि देश देखिए हिंदू राष्ट्र वगैरह कुछ नहीं बनेगा, ये आरएसएस दंगाई बना रहा है, ये दंगा कराएगा। हिंदू मुसलमान इससे बचिए। अमित शाह जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना तो यहां देखिए मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, इनके बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। हिंदू धर्म की रक्षा करेगा जाट और ही नहीं अदलित। इनके बच्चे तो रोड पे नहीं जाते हैं रक्षा करने, आप ही के घर के हमारे घर के लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? मुसलमान ने आपका क्या लूट ले लिया है? ये गंभीरता से सोचिए। वो तो बेचारा अभी ये सोच रहा है कि हमारे फ्रिज में कोई देखे नहीं कि हम कौन सा मांस रखे हैं। अभी ईद के दिन कह रहे हैं कि होली खेलेंगे। तो ऐसे फिरका परस्त लोगों से सबसे पहले आदिवासी समस्या का देखिए, बिना मांगे कहीं कुछ नहीं मिलता है। 3 एग्जाम्पल हमने दिए, सड़क पे लड़के हमने जीता, इसी सरकार को हराया। 3 एग्जाम्पल सामने। और उसके बाद टॉप ऑफिसर्स की मीटिंग हुई, मुझे पता है, और डीजीपीस पूछा गया कि आप लोग काम ठीक से क्यों नहीं करते। एक डीजीपी ने कहा कि हम करते हैं, बोला करते हैं तो किसान दिल्ली कैसे पहुंच गए। इसलिए हर थाने में बैरिकेडिंग हो रही है, विश्वविद्यालय में बैरिकेडिंग हो रही है। आप आइए दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस, हम दिखाते हैं आपको। तो इस तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकार है। पहले 1 पॉइंट प्रोग्राम कि आपके घर का भी कोई खड़ा हो बीजेपी से ना, तो आप पैसा खर्चा करके उसके खिलाफ प्रचार करिए। उस समय जात का है और भाई है और ये है वो है करेंगे ना, तो ये दिन आपको देखना पड़ेगा। नहीं, उस समय जात याद आ जाएगा। तो ये बंद करिए, पहले इसको हराइए, इसको हराएंगे, उसके बाद बैठ के बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मेमोरेंडम देंगे, मिलेंगे लीडर्स, क्यों नहीं मिलेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफीट दिस फासिस्ट प्रो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट। आरएसएस को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, ये किसी का सगा नहीं है। अगर ब्राह्मण भी इनके साथ नहीं है तो गो टू हेल है। सेकुलर ब्राह्मण अगर है तो वो भी इनके निशाने पर।